अक्सर जब हम किसी भूतिया किस्से के बारे में सोचते हैं तो जो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है वो होता है गांव, घनी झाड़ियाँ और कच्चे रास्ते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शहर की चकाचौंध के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें सन्न कर देती हैं। मेरे पिताजी का घर यानी मेरा ददिहाल मुंबई की एक पुरानी चौल में था। हमारी इस चौल से समंदर बिल्कुल सट कर ही था। मान लीजिए कि समंदर किनारे पर ही एक काले पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग में हम रहते थे। हमारी चौल की पहली मंजिल पर हमेशा घर की बाहर वाली एक कॉमन बालकनी में एक अपंग इंसान बैठा रहता था। लोग उसे मोन्या बुलाते थे। वैसे तो मराठी में मोन्या उस इंसान को कहते हैं जो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, परंतु ये इंसान एक टूटी फूटी और विचित्र सी भाषा में थोड़ी सी बात या इशारा कर सकता था। उसका घर हमारी ही चौल में हुआ करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में अकेला ही था। एक बार मैंने हमारी ही चौल के एक बुजुर्ग व्यक्ति चंदू अंकल से उनके बारे में जानने की कोशिश की। चंदू अंकल मोन्या के दूर के रिश्तेदार लगते थे। उन्होंने कहानी शुरू की। दरअसल मोन्या का असली नाम दिनकर था। उसे सब दिन्या के नाम से जानते थे। आज दिन्या यानी मोन्या की उम्र करीब 80 साल की है, लेकिन लगभग 50 से 55 साल पहले की बात है। किसी 25-30 साल के युवक की तरह दिन्या भी एक जोशीला नौजवान था। हमारी चौल समंदर किनारे होने के कारण समंदर में होने वाली सारी हरकतों से हमारे लोग वाकिफ थे। उन दिनों मुंबई में स्मगलर्स और गैंगस्टर्स का राज हुआ करता था, और बिना पुलिस की नज़र में आए स्मगलिंग या तस्करी करने का सबसे बढ़िया साधन हुआ करता था समंदर। हमारी चौल के ठीक सामने लगभग 1 किलोमीटर जितना लंबा फैला हुआ समंदर किनारा था। दिन्या दरअसल पुलिस के लिए खबरी का काम करता था। उसने कई बार समंदर में हो रही तस्करी की खबर पुलिस तक पहुंचाई थी। उसकी इस बहादुरी के लिए सरकार की तरफ से उसे 50,000 का इनाम भी मिला था। सारी चौल में दिन्या की काफ़ी इज्जत की जाती थी। उसकी पुलिस के साथ अच्छी पहचान होने के कारण लोग अपने कई काम उसकी मदद से पूरे कर लेते थे। लेकिन दिन्या की इसी हिम्मत और साहस ने आज उसे ज़िंदगी के एक ऐसे मकाम पर लाकर फेंक दिया है जहां वो ना तो सुन पाता है और ना ही ठीक से बोल पाता है। उसके दोनों हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। एक शाम लगभग 6 से 6:30 के करीब चौल से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर किसी को एक चीज़ चमकती हुई दिखाई दी। शाम का समय होने के कारण समंदर का पानी काफ़ी हद तक नीचे उतर चुका था। चौल के कुछ लोगों ने जाकर देखा तो वो सारे वहीं चौंक गए। वो पत्थरों से टकराती हुई चमकीली चीज़ एक 4 से 5 वर्ष की छोटी बच्ची की लाश थी, और वो चमकीला रंग उसके गुलाबी फ्रॉक का था।
देखने गए सारे लोगों ने तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस लाश को मछलियों ने जगह जगह से काटा और नोच लिया था। उस बच्ची के बालों में लगा हुआ एक छोटा सा फूलों का गजरा अभी भी वैसा ही था। इसका मतलब उसे पानी में गिरे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। सब ने मिलकर पुलिस स्टेशन में खबर कर दी। पुलिस के मौके पर आते आते लगभग रात के 8:30 बज चुके थे। पुलिस ने पंचनामे की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने उस बच्ची की लाश को खींचकर किनारे पर ला दिया और उसके इर्द गिर्द कुछ निशान बना लिए। उन दिनों व्यवस्था इतनी तेज ना होने के कारण बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अगले दिन सुबह ही ले जाया सकता था, परंतु रात भर उस लाश को वहीं रखना और उसकी निगरानी करना काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन इस काम को कोई पुलिस वाला अंजाम देने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने ये काम करने के लिए दिन्या को बुला लिया। दिन्या को डर तो लग रहा था, लेकिन कुछ पैसे मिलने की आशा से वो उस बॉडी के पास रात भर बैठने के लिए तैयार हो गया। दिन्या ने अपने घर से एक कुर्सी ली और उस लाश के पास बैठने के लिए निकल गया। उसने उस लाश से लगभग 5 से 10 मीटर की दूरी पर कुर्सी रख दी और अपने ट्रांजिस्टर पर कुछ सुनने लगा। कुछ देर के बाद उसे वहां बैठे बैठे ही नींद आ गई। ध्यान रहे, दिन्या को किसी भी प्रकार के नशे की आदत नहीं थी। कुछ समय के बाद दिन्या की नींद खुली और उसने आंख मलते हुए देखा और पूरी तरह से बिखर गया। उस बच्ची का मृत शरीर अपनी जगह पर नहीं था। अब दिन्या की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो पसीने से लथपथ अपने चारों तरफ पागलों की तरह देखने लगा, लेकिन उस छोटी बच्ची का शरीर वहां नहीं था। दिन्या को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसके कानों पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने दाहिने तरफ देखने की हिम्मत जुटाई और जो देखा वो दृश्य मौत से भी भयानक था। दाहिने तरफ के एक पत्थर पर वो बच्ची बैठी हुई थी और दिन्या की ही तरफ देखकर हंस रही थी। दिन्या की नज़र उस पर पड़ते ही बच्ची ने अपने सर एक तरफ मोड़ा और जोर से हंसने लगी। ये देखते ही दिन्या को लकवा मार गया और वो वहीं जमीन पर गिर गया। अगले दिन सुबह पुलिस को दिन्या उसी अजीब सी हालत में पड़ा हुआ मिला, लेकिन उस बच्ची की वो लाश वहां से गायब थी। दिन्या कुछ दिन तक अस्पताल में रहने के बाद घर आ गया, पर अब वो ना सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। उसके हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और अब वो दिन्या से मोन्या हो चुका था। ना पुलिस और ना ही हम में से कोई जान पाया कि उस बच्ची का मृत शरीर वहां से गायब कैसे हो गया।
ये बात आज तक एक राज है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।